अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माई चैनल रोशन पाक कुकिंग। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मैंगो का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इंतहाई आसान तरीके है। बिल्कुल भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा, सालों साल खाइएगा, ढेर सारा बनाएं और सालों साल आराम से खाएं। बिल्कुल भी आपके अचार को फंगस नहीं लगेगी। कम बजट में हम अचार तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े का अचार बनेगा इंशाल्लाह। बस आपने रेसिपी अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg मैंगो लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये गीले हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है। तो मैंगो आप वैसे भी रख कर ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने इनको कपड़े से लाजमी साफ़ करना है, क्योंकि इनके ऊपर जो गोंद सी होती है, एक जेल सी होती है चिपकी हुई, वो अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेनी है, क्योंकि वो अचार को ख़राब कर देती है। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने इस तरीके से करनी है, छुरी की मदद से आपने इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे उतार देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका ये वाला पार्ट रिमूव कर देना है। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरे पास है ये हथौड़ी और ये है मेरे पास एक छुरी। तो छुरी जो है वो हम रखेंगे इस तरह से मैंगो के दरमियान में, बिल्कुल इस तरह से, और इस तरह से हथौड़ी के साथ हम छुरी के ऊपर ज़रब लगाएंगे तो हमारा आम जो है वो आराम से कटिंग हो जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने इनको काट लेना है। ठीक है, और ये दरमियान में इसकी जो गुठली सी होती है ना वाइट कलर की, इसको आपने बिल्कुल निकाल देना, ये अचार के अंदर ना जाए, क्योंकि ये तेल जो है वो पी जाती है, सारा तेल इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो और एक छिलका सा होता है वो भी आपने रिमूव कर देना है। तो अब आप इसके आपकी मर्ज़ी है कि आप इनके 4 पीस करना चाहते हैं, या बड़ा मैंगो है तो आप 6 से 8 पीस कर लें, और अगर छोटा है तो आप 4 पीस कर लें। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज़ जो है वो अचार का पसंद है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे मैंगो जो हैं उनको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, मैंने मैंगो काट लिए हैं। अब मेरे पास ये हैं मिर्चें मैंने तकरीबन ½ kg ली हैं। ये आपने इस तरीके से ले लेनी है। हरी मिर्चें लेनी है आपने कड़वी वाली। ठीक है, कम कड़वी मिर्चें ना हो, तीखी हों, वो वाली लेनी है। इनकी डंडियाँ रिमूव कर देंगे और इनके दरमियान में आपने कट लगा देना है। फुल कट लगाना है अंदर, दोनों साइडों से। एक साइड पे कट नहीं लगाना, वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है। जब आप उसको खाने के लिए निकालते हैं तो आप मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो आपने इसको पूरा कट लगाना है। अब हम इसके अंदर जो है मसाला जात ऐड कर देते हैं। 4 टेबलस्पून व्यूअर्स हम इसमें सौंफ के डालेंगे। सौंफ को मैंने कूट कर रख लिया था, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून डालेंगे और राई दाना 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, उससे खट्टा बनेगा अचार। तकरीबन पौना टेबलस्पून जो है वो कलौंजी का ऐड करेंगे, और हल्दी डालेंगे 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची ऐड करेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें ढेर सारा, क्योंकि नमक जो है वो अचार को ख़राब होने से बचाता है। मैं तकरीबन ये 4 टेबलस्पून नमक के ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और अगर आप तीखा अचार खाते हैं तो आप मिर्चें भी मज़ीद ऐड कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। ठीक है, अब हम इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इनमें सारा मिक्स करके उसके बाद हम इसको एक किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें इसको डालकर रख दें। ये मैंने एक जार लिया है इस तरीके का, ये देखें। ये जो है सबसे छोटे वाला यही होता है। इसमें जो है आप इसको मर्तबान भी कहते हैं। तो मैं इसके अंदर अचार डाल रही हूँ। तो सारा जो है मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ मसाला भी ऐड करूँगी, और साथ के साथ जो है वो पीसेस मैंगो के और मिर्चों के जो हैं वो उसके अंदर डालती जाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से आपने ऊपर नीचे मसाला, तो ये देखें इस तरह से आपने भी सारा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना। ये देखें, मैं मसाला भी साथ के साथ डालती जा रही हूँ। एक दफ़ा आम और मिर्ची डालती हूँ और दूसरी दफ़ा उसके ऊपर जो है मसाला ऐड कर देती हूँ। तो अब हम इसके अंदर अभी और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे मज़ीद। अब हम इसको कवर लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 24 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो मसाला जो है घुल मिल गया है, और अच्छे तरीके से मिर्चों को और आमों को जो है वो चिपक चुका है, और पानी भी छोड़ दिया है इन दोनों ने अपना जो है वो पानी हम इसके अंदर ही रहने देंगे। पानी हम इसका रिमूव नहीं करेंगे। अब हम पानी जो नहीं इसके अंदर डालेंगे ना ना, ऑयल तो ऐड करेंगे। ऑयल ऑयल जो है वो कम यूज़ होगा।
तो इसीलिए मैं पानी इसका नहीं रिमूव कर रही, मैं इसके अंदर साथ ही ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। 1 पाव मैंने ऑयल लिया है और वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 कप जो है वो मैं सिरका डालूँगी। आप अगर सिरका नहीं ऐड करना चाहते, तो अगर आप सिरका ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर ऑयल जो है वो मज़ीद और ले लीजिएगा, क्योंकि ऑयल इतना ऊपर होना चाहिए कि ये नज़र नहीं आनी चाहिए चीज़ें। जिस तरह से ये मिर्चें और आम नज़र आ रहे हैं, ये नज़र नहीं आने चाहिए, फिर आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें, इसमें तेल डालने के बाद आम और मिर्चें नज़र आ रही हैं, लेकिन अब मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप सिरका ऐड कर दूँगी। ये देखें, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं इसको चम्मच से दबाऊँगी तो ये अचार जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये नज़र नहीं आएगा। अगर आपका नज़र आता है तो आप उसके अंदर ऑयल या सिरका जो भी आपने ऐड करना हो वो ऐड मज़ीद कर लीजिएगा, ताकि आपका अचार जो है वो ख़राब ना हो। तो अगर ये ऊपर रह जाए इस तरह से तय, तो फिर अचार ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक को लगे तो फिर आगे से आगे बढ़ जाती है फंगस। अब इसके ऊपर आपने कोई भी मलमल का कपड़ा बांधकर इसको तकरीबन जो है 1 वीक के लिए आपने रख देना है, ठीक है, कवर करके। तो उसके बाद इसको खोलना है और जो है डेली आपने इसके अंदर चम्मच चलाकर इसको हिलाना है। तो उसके बाद ये तकरीबन जो है वो 15-20 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, खाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। बहुत तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा आपका अचार कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।